मुझे एक बात बता राज, इफ यू आर गेटिंग विद समवन, वुड यू वांट टू नो अबाउट देयर पास्ट? नो, आई डोंट केयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता पास्ट से, मुझे ना जानना है, ठीक ना है, मुझे पता, मुझे कोई फर्क। ठीक है। इफ मेरी पार्टनर को बताना है एंड शी फील्स लाइक कि उसका कोई पार्ट है जो उसे बॉदर कर रहा है या वो शेयर करना चाहती है, अच्छा लिसनर होकर सुनो। मैं जो चीज़ 5 साल 6 साल 10 साल पहले हुई हो, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, सही या गलत, मैं वो थॉट लेके खुद के दिमाग में सामने वाले को जज नहीं करना। देखो यहाँ बात जज का नहीं है, यही तो मूर्खता है तुम लोग में। ये जो स्टेटमेंट दे रहा है पूरी तरह से फॉल्स है। ऐसे तो हम इसको लाइक करते थे क्योंकि इसका चैनल थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लोगों को बुलाता है। ये अच्छा बात होता है, इसका चैनल देखने लायक तो होता है, लेकिन कुछ कुछ स्टेटमेंट इस टाइप का डंप डालता है ये, जो कि अनबिलीवेबल है। अब ये कह रहा है कि पास्ट से हमको फ़र्क नहीं पड़ता। अरे पास्ट तुम्हारा यहाँ डिबेट के लिए नहीं है कि उसको बैठा के उसको ह्यूमिलिएट करना है, नहीं। पास्ट है अगर उसका कुछ ख़तरनाक, तो तुमको अपने आप को केयरफुल रखना है उस चीज़ से, बस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फीमेल है, अभी मेरी गर्लफ्रेंड है, और हमको उसके साथ रह रहा है कि कुछ फील हो रहा है कि हाँ भाई इसका कुछ प्रॉब्लम तो है, इसके कुछ तो प्रॉब्लम है, तो हम उसको अंदर से अब उसको बैठ के हम पूछने नहीं लग जाएंगे। क्योंकि तुमको एक चीज़ हम पहले बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारा 1-on-1 कोचिंग में जैसे बहुत लड़का लोग आता है, पूछता है हमसे कि भैया हाँ हमसे पूछ लेंगे कि तुम्हारा बॉडी काउंट है, मतलब मूर्ख है क्या रे? तुमको सच में लगता है कि वो एक ऐसा, इवन मेल भी तुमको ना बताए, वो फीमेल है भाई, रैशनल क्रीचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। एकदम दुनिया का सबसे इरेशनल अगर कोई चीज़ है तो वो फीमेल है। तुमको सच में लगता है कि बता देगी वो? पागल कहेंगे, तुमको पता करना पड़ेगा। अब पता इन द सेंस हम ये नहीं कह रहे कि तुमको बैठा देना है एकदम सीआईडी वगैरह, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके तुम पता कर सकता है। अगर जस्ट इन केस अगर तुमको सामने से ही बता रही है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, भागो बेंचो तो वहाँ से। लेकिन अगर नहीं बता रही तो तुम उसके बिहेवियर से पता कर सकता है। बहुत सारा मल्टीपल बिहेवियर है जो एक तरह से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भाई, समझ रहा है? अभी आएंगे उस पर, अभी पहले देख लेते हैं बाबू जी का क्या करना है। क्योंकि मे बी जो उन्होंने किया उस टाइम पे उनके लिए वो सही होगा, और मेरे लिए आज वो गलत हो सकता है। तो आज में मेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप किसी ने कोई 5 साल पहले किया, इस चीज़ की उसकी वजह से मैं क्यों दिमाग में थॉट डालूं? क्यों करना है? आज जो इंसान है मैं जानूंगा ना, धीरे धीरे जान जाऊंगा। पहली चीज बहुत ही अनयूजुअल चीज थी जो मुझे लगी सुनते वक्त ही, 5 साल कहां से आ गया ये? क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज देखा करो। पास तो भाई जो 6 महीने पहले हुआ है वो भी है, पास तो 7 महीने पहले हुआ है वो भी है, पास जो 3 महीने पहले हुआ है वो भी है, पास जो 1 साल पहले हुआ है वो भी है, पास जो 2 साल पहले हुआ है वो भी है, 3 साल पहले हुआ है वो भी है, 2.5 साल पहले हुआ है वो भी है, 1.5 साल पहले हुआ है वो। देखो ऐसे तुमको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, क्योंकि पास्ट के बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। मतलब टॉपिक तो मेरे हिसाब से यही डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी हम एक और टॉपिक तुमको बताना चाहते हैं। जनरली एक हो सकता है किसी न किसी बुक में था, हमको याद नहीं है किस बुक में था, लेकिन काफ़ी अच्छा बुक था वो। उसमें एक कॉन्सेप्ट था, विक्टिमाइज द विक्टिम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि कोई फीमेल है, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, तो ये अगर ऐसे ऐसे करके बता रही है कि कैसे उसका पास्ट काफ़ी ट्रॉमेटिक था, बहुत कुछ ये वो, दिस दैट, फादर ये वो, एब्यूज़ ये वो, मतलब उल्टा पुल्टा करके, मतलब हो सकता है कि उसको मन में होगा कि हम ये सब चीज़ बताएंगे तो सिंपैथी आएगा, जो कि सही भी है, सिंपैथी आता है। ये सब चीज़ अगर हमको भी कोई सामने से बैठ के बताए तो हम पैम्पर तो करेंगे ये ऑब्वियसली। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो हम तुमको हाईली रिकमेंड करते हैं कि पैम्पर तो कर दो, उस टाइम उसको फील गुड करा दो, लेकिन तुम उसको लाइफ में एंटर नहीं करवा सकता। हम मानते हैं थोड़ा सा इनह्यूमन लगता है ये सुनने में कि भाई कोई अगर इतना सारा झेला है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसका लाइफ को हम बेटर कर दें। रिस्क है बहुत ज़्यादा है इसमें। क्यों रिस्क? क्या बताते हैं? कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, विक्टिमाइज द विक्टिम। हमको अच्छे से याद नहीं है उस बुक वगैरह का नाम, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हमको कुछ कुछ डेटा उसका याद है। देखो इसमें जनरली देखा गया है, इसके रिगार्डिंग कहीं कहीं छोटा मोटा स्टडी भी हुआ था, लेकिन अब काफ़ी दब गया होगा वो स्टडी, क्योंकि ये सब जो स्टडी होता है ना, जनरली गवर्नमेंट जो है दबा देता है, क्योंकि एक तरह से सिविलाइजेशन के ख़िलाफ़ हो जाएगा ये सब चीज़। अब ये सब डीपली बाद में समझना, पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। उसमें यह है कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, और ये फीमेल है और इसका बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट है, ठीक है, हम यहाँ बॉडी काउंट और उल्टा पुल्टा का बात नहीं कर रहे, हम बस कह रहे हैं कि ट्रॉमेटिक है इसका, ठीक है, बहुत सारा सिचुएशन में ये विक्टिम रह चुकी है, और ये है जो क्लियर है पूरी तरह से।
फ्यूचर जो होगा ना इसका बहुत प्रॉब्लम करेगा। क्यों? क्योंकि देखो हम मानते हैं कि इसको देखते ही तुमको अंदर से एक सुपरमैन बनने का मन करता है कि इसको सेव कर ले या फिर ऐसा कुछ। मानो मेरा बात, सेव तो तुम नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम इसका नेक्स्ट कल्प्रेट बनेगा। मतलब कि ये फिर भी नेक्स्ट सिनेरियो में ये खुद अपने आप को विक्टिम बना लेगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जनरली ये सब केस में देखा गया है कि ये सब टाइप के जो पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो विक्टिम बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिचुएशन उनको विक्टिम बनाता है, नहीं, ये विक्टिम बनते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ये कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में अभी आया है। कैसे बताएं? तुम किसी किसी को देखा होगा, किसी किसी अपने आसपास में भी कोई कोई इस टाइप के पर्सनालिटी के लोग होते हैं जो जनरली कोई भी नॉर्मल सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे भी विक्टिम बना लेते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ भी होता है, ठीक है। हर जगह, हर प्लेसेस, हर सिचुएशन अपने आप को विक्टिम बनाना है और ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है। वो भी है। तुम 5 साल तुम कैसे रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो कि उसके लाइफ में 5 साल पहले जो हुआ है, और हम ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे किसी का पास्ट 5 साल पहले होता है। 3 महीने। आप थोड़ा डेटा पे आते हैं। डेटा ये है कि जो कहाँ गया पेंट मेरा, इसके रिगार्डिंग तो रिसर्च भी है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये चीज़ समझने में। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि एक फीमेल है, ठीक है, इसका मान लो 5, ठीक है। 2 लॉजिक समझाते हैं। पहला लॉजिक है साइंटिफिक, दूसरा लॉजिक है तुम्हारे नॉर्मल ब्रेन लॉजिक है। वो पहला है तुम्हारा साइंटिफिक वाला कि अगर इसका 5 है और ये है इसका 0 है, तो इसमें साइंस भी बताया गया है कि मोस्ट लाइकली ये जो है इसका जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट इवन 70-80% ज़्यादातर। किसी किसी में 40 दिखाया है, किसी स्टडी में 60 दिखाया है, ऐसे करके। बट मोस्ट लाइकली ये बहुत रिस्की है, ठीक है। तो ऐसा ही कंपेयर करना है जो 0 से। अब क्योंकि ज़माना बदल गया है तो तुमको 0 मिलना हो सकता है कि मुश्किल हो सके, लेकिन थोड़ा सा ढूंढो। और अगर नहीं मिल रहा है तो देखो कि भाई 1 हो कम से कम। अब क्या करेगा भाई, अब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करेगा, एलियन ढूंढेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही क्लियर है इसके पीछे रीज़न। ये फीमेल है, ठीक है, ये भी फीमेल। नीचे क्या देख रहे हैं पता है? माइक, मेरा माइक ऑफ हो जाता है यार कभी कभी। तो जैसे ये फीमेल है, मान लो इसका 5 है, ठीक है। 5 हम बहुत कम ले रहे हैं क्योंकि अभी के टाइम में जो मेट्रो सिटी है उसमें इसको 10 लेना चाहिए, क्योंकि बहुत आजकल तुम अगर नहीं रहा है अच्छा खासा कॉलेज में, अच्छा खासा मेट्रो सिटी में, अच्छे जगह पे नहीं घुमा है तो तुमको शायद ये चीज़ तुमको समझाना मुश्किल होगा। लेकिन मानो इस बात को, इंडिया बहुत आगे आ गया है, ठीक है, इसमें बहुत आगे है। पट तुरंत हो जा रहा, पता ही नहीं चल रहा। तो ये है मान लो 0 और इसका 10 है। तो अब यहाँ से एज से यहाँ डिफाइन करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल सपोज इसका एज 24 है, ठीक है, इसका एज भी 24 है, ठीक है। तो 10 समझ रहा है? 10 मतलब क्या? मतलब ये फीमेल जो है 10 बार मूव ऑन कर चुकी है। तुम इसको ऐसे समझो, 10 बार मूव ऑन कर चुकी है। और यानी कि इसका हैबिट में है कि कोई भी इसका लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। इसका हैबिट है कि कुछ भी अगर अप एंड डाउन होता है, कुछ भी सिनेरियो इसका प्रॉब्लमेटिक होता है रिलेशन में, तो ये बाहर भाग जाती है। मतलब उसको सॉल्व करने का इसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता, नो कनेक्शन। अंदर से एक तरह से ही स्टोन हार्टेड हो चुकी है, समझ रहा है? तो इमेजिन करो कि तुम इसके साथ अगर रिलेशन में आ जाता है। क्या नाम है इसका? बोका 14 का नाम क्या है? कहाँ गया वो? हाँ, ये सामी पामी कुछ भी नाम है इसका। तो इमेजिन करो कि इसके साथ समझो इसका हम करा दिए, ठीक है। तो इनकेस इसका कुछ भी आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है या गवर्नमेंट इसको पेलने लगता है, कुछ भी न्यूज़ में आ जाता है, क्योंकि आता है ये सब चीज़, कंट्रोवर्सी होते रहता है, तो ये फीमेल तुरंत भाग जाएगी इसको छोड़ के। क्यों? क्योंकि इसका प्रैक्टिस है। नॉर्मल थ्योरी। अब इसके पीछे थोड़ा सा डीप में जाते हैं। जैसे 24 एज है, ठीक है, और 10 है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इससे तो पहले ये पूछना होगा कि शॉर्ट टर्म कौन था, लॉन्ग टर्म कौन था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 1 नाइट वाला होगा कोई, तो वो तो और भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि 1 नाइट मतलब कि इम्पल्स कंट्रोल नहीं है। 1 नाइट मतलब क्या होता है? आप मिले, न जाने वाने कुछ नहीं किए, डायरेक्ट। क्या है मतलब इसका? ये और ख़तरनाक है। तो ले सपोज कि ये इतना खतरनाक वाली नहीं है, हो सकता है इसका ये लॉन्ग टर्म टाइप का रिलेशन हो, ठीक है। तो क्योंकि इसका एज 24 है, तो लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म? मतलब ये मान लो एक लीगल एज से स्टार्ट करते हैं इसका, ऐसे ही लोग का काफ़ी अर्ली हो जाता है, लेकिन फिर भी 18 से 24 कितना हो गया? 6 साल। 6 में 10। अब तुम डिवाइड करके निकाल लो कि एवरेज कितना होगा। प्रैक्टिस है भाई। स्टार्टिंग में कार चलाना तुम सीखा होगा मे बी, जैसे हम 3-4 साल पहले सीखे थे, तो मतलब इतना इशू था कि
हेजिटेशन, इतना कि कोई बोलता था कि चलो चलो सीखते हैं, हमें क्या नहीं, सेम चीज़ अब ये क्योंकि 10 बार कर चुकी है, जैसे अब हम काफ़ी ट्रेंड हो गए, कहीं भी जाना है तो आंख मूंद के चला सकते हैं, बस सेम चीज़ इसका भी है। अब इसको एकदम थोड़ा भी हेजिटेंट नहीं होगा रिलेशनशिप को त्यागने में, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है भाई। 10 भागो यहाँ से, तुम लोग को इतना कॉन्सेप्ट समझने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें यार ये।